मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है। आज सैकड़ों लोगों की दुनिया भर में जानें बच रही हैं बिकॉज ऑफ मेडिसिन, पर बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल रहा। त्यांचा असा विश्वास आहे औषधाव्यतिरिक्तही आपण बरे होऊ शकतो। कैसे हमें बीमारियों से छुटकारा मिले और क्या हम जीवन भर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ अद्भुत शक्ति है, एक सेल्फ हीलिंग पावर है जो दिन रात काम कर रहा है। तो कोई भी हॉस्पिटल में जाती हूँ मैं, तो जो उनका जो निराश चेहरा रहता है ना, मुझे बहुत दुख होता है ना, काश ये हमसे जुड़ते और ये निराशा चली जाती और एक मुस्कुराहट आती चेहरे। औषधों के बिना भी हम ठीक हो सकते हैं, यही आपका पर्पस है और ये हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली इसमें क्या होता है और इसमें कौन कौन से प्रकार की बीमारियां पूरी तरह से आपने ठीक। नमस्कार मंडळी, मी हिरकणी चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। मी हिरकणी चॅनलवर आपण अनेक स्त्रियांशी बोलत असतो। ह्याच्यामधून आपल्याला अनेकदा मार्गदर्शन मिळतं, कधी इन्स्पिरेशन मिळते, कधी आपल्याला नवीन काही गोष्टी शिकायलाही मिळत असतात। आपण गेले काही एपिसोड बघतोय, वेगवेगळ्या थेरपीज वरती आपल्याकडे येऊन अनेक डॉक्टर्स आणि थेरपिस्ट लोकांनी आपल्याशी गप्पा मारल्या। त्याच्यामध्ये आपल्याला असंही दिसलं की डॉक्टर स्वतः सायकॅट्रिस्ट असणारी डॉक्टर दीपा आपल्याकडे आली होती। तिने सुद्धा आपल्याला हे सांगितलं की मेडिकल सायन्स आपल्याला इलाज तर करतच, पण त्याच्याही पलीकडे जाऊन काहीतरी इलाज करणं जरुरीचं असतं आणि त्याच्यासाठी थेरपिस्ट खूप काम करतात। तर असाच आजही आपल्याकडे ज्या महिला आलेली आहे, ज्या हिरकणी आलेली आहे, त्या हील विदाउट मेडिकेशन ह्यासाठी काम करतात। यांचं नाव आहे मोनिशा रावत। मोनिशा रावत ह्या गेली अनेक वर्ष देश विदेशात अनेक ठिकाणी फिरून आपला हा संदेश पोहोचवण्याचा काम करत आहेत आणि त्यांचा असा विश्वास आहे की मेडिकल म्हणजे औषधाव्यतिरिक्तही आपण बरे होऊ शकतो किंवा आपल्यामध्ये ती एक आंतरिक शक्ती आहे की जी आपल्याला बरी करू शकते। मोनिशा मॅडम ह्या स्वतः 24 वर्ष त्यांनी मेडिकल रिसर्च सेंटरमध्ये काम केलेलं आहे। त्याच्यामुळे मेडिकेशन कसं बनलं जातं, काय केलं जातं, हा त्यांचा मूळ विषय असताना सुद्धा ह्या विचारापर्यंत त्या आलेल्या की मेडिकल आपल्याला इलाज करतं, पण पूर्ण बरं करायचं असेल तर आपली आंतरिक शक्तीवरती काम करणं फार जरुरीचं आहे आणि हाच संदेश घेऊन त्या आलेल्या आहेत। पण मोनिशा मॅडम ह्या उत्तराखंडच्या आहेत आणि आपण काही भारतातून अनेक गोष्टी जगापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत आणि आपण बघतो की भारतीय संस्कृती अनेक गोष्टींचं मूळही आहे। काही संस्कृती मात्र अशा आहेत जगभरामध्ये की त्यांनी आपले रूट्स पकडून ठेवलेत, आपल्या संस्कृती सांभाळलेल्या आहेत, आपली जी पुरातन मेडिकेशन करण्याची पद्धत होती त्या सांभाळलेल्या आहेत आणि त्या जगापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे। आज मोनिशा मॅडम अशाच एका कोरियन संस्कृतीशी जोडलेल्या आहेत आणि आपली संस्कृती, भारतीय संस्कृती, भारतीय उपचार पद्धती आणि कोरियन उपचार पद्धती यांचा सांगड घालत त्या हील विदाउट मेडिकेशन हा विषय आपल्यापर्यंत घेऊन आले। कोणताही विषय जर आपल्याला मांडायचा असेल प्रभावीपणे तर आपण नेहमीच आपल्या मातृभाषेचा सहारा घेतो आणि मोनिशा मॅडम या अमराठी आहेत, उत्तराखंड मधल्या आहेत, मुंबईमध्येच त्या वाढलेल्या असल्यामुळे त्यांना मराठी भाषा तर येते, बोललेलंही समजतं, पण विषय मांडण्यासाठी, विषय लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण आजचा व्हिडिओ हा हिंदीतून करणार आहोत आणि हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे, त्यामुळे आपल्या व्ह्युअर्सना हिंदी भाषेशी काही दुर्भिक्ष नाहीये, तर त्याच्यामुळे आजचा व्हिडिओ आपण हिंदीतून करणार। तर मोनिशा मॅडम, मी हिरकणी चॅनलवर तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत। नमस्कार। मी पण खूप आभारी आहे तुमचे, मला हा मंच दिला आपण, ज्याने आमचा जो हिलिंग विदाउट मेडिसिनचा मेसेज आहे ते जगाच्या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचेल, हेच आमचं मोनिशाज मंत्राचा ध्येय आहे। नक्कीच आपण हाच अवेअरनेस आज क्रिएट करणार आहोत। मोनिशा मैडम, सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में, मतलब आप उत्तराखंड से हो, फिर आपका मुंबई में आप पले बड़े हो, हाँ।
तो आपका एक मेडिकल रिसर्च सेंटर में भी आपका करियर रहा है, हाँ, तो उस बारे में हमें अपने प्रेक्षकों से कुछ बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, और मगर मैं जो सारा हमारा जो कार्यरत है, मैं महाराष्ट्राची मुलगी आहे मी, क्योंकि मेरी जो कर्म भूमि है वो महाराष्ट्र है। तो मैं बहुत हमेशा हम लोग हर गर्मियों की छुट्टियां हमने हमेशा उत्तराखंड में ही बिताई हैं, उन पहाड़ी सुंदर वादियों में बिताई है। और वहीं पे मैं ये श्रेय हमेशा अपने माता पिता को देती हूँ कि वो जमाने में बहुत कठिन समय था, लाइट नहीं होती थी गाँव में, कुछ भी सुविधा नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, हमें जाना पड़ता था दूर पानी लेने के लिए। पर हमारे माता पिता चाहते थे कि हम इसके बावजूद भी वहाँ का जो नेचर का हीलिंग पावर है उसको समझें। तो मेरी बचपन की यादें ज्यादा वहां से जुड़ी हैं, ज्यादा उससे मैं कनेक्ट होने लगी थी, कुछ कुछ समझने लगी थी कि कुछ है, कुछ पावर है, हीलिंग पावर है। और किस तरह से हम इस हीलिंग पावर को, क्योंकि हमारा घर में एक वातावरण था वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरी दुनिया हमारा परिवार है। दिन रात हमारे घर में मेहमान रहते थे। तो पापा भी, हमारे जो फादर थे वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। हमारा जो उत्तराखंड स्टेट बन रहा था तो उसमें भी वो क्रांतिकारी थे। अच्छा। तो हमारा हमेशा हमारे घर में लोग रहते थे। पर एक चीज मैं ऑब्जर्व करती थी कि लोगों की बीमारियां, बहुत मुझे बुरा लगता था कि हमारे पास कोई आया है तो उसको जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है, तो वो मुझे बहुत दुख होता था। मैं बोलती थी हम पहाड़ी होके, हम उत्तराखंड के होके, और कुछ इलाज नहीं है क्या? नेचर में कितना इलाज है, पर मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी किस तरह से। डेफिनेटली डॉक्टर बनना चाहती थी पर नहीं बनी। तो मैंने अपना करियर की शुरुआत मेडिसिन वर्ल्ड में किया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैं थी एज अ रिसर्चर। शुरुआत से ही 2-3 साल में ही मुझे समझ में आने लगा कि लाइक मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है। आज सैकड़ों लोगों की दुनिया भर में जानें बच रही हैं बिकॉज ऑफ मेडिसिन, पर बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो मैं तो हमेशा यही जीवन में यही मेरा, क्योंकि पूरा टाइम ये लक्ष्य यही था। मैं छोटी भी थी ना, तो कहाँ भी जाती थी तो हेल्थ पे लेक्चर देती थी। अच्छा। कहीं थोड़ा सा कॉलेज में भी तो सब लोग बोलते थे अरे ये भाषण शुरू कर देगी, कोई मोटा है, किसी को आलसी है, तो बोलते अरे ऐसे क्या कर रहे हैं आप लोग। मेरा पहले से ही हेल्थ, कैसे हम हेल्दी रहें, क्यों हम अपने जीवन को यूं ही बिताएं, ऐसे ही लोग बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं सोचती थी उसके बदले आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए ना, थोड़ा सा कुछ तो कीजिए ना। तो वही मेरा हमेशा वो इंटेंशन मेरा हमेशा वो रहा है। और मैं, जैसे मैं आपको बता रही थी तभी, कि मैं हमेशा चमत्कारी कहानियां ही पढ़ती थी। मैं कभी नॉर्मल कहानियां मैंने कभी नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे लगता था कि इस ब्रह्मांड में चमत्कार तो है, कुछ मैं ज्यादा समझती नहीं थी। तो और अभी जैसे मैंने आपने बताया, मेडिसिन जो थी वो मैं समझ रही थी कि उससे फर्क है, पर बीमारी क्यों नहीं जा रही है, कैसे हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, कैसे हमारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसी पर मेरा हमेशा फोकस रहता था। ज्यादा मैं खेल कूद उसमें नहीं रहती थी, मैं इसी चीज में लगी रहती थी, कहानियां पढ़ने में। तो मैं जब ये रिसर्च फील्ड में आई तो मेरा ये प्लान था कि मैं आगे चल के पीएचडी भी करूं और ऐसे हम लोग दवाइयों पे काम करें कि जिससे बीमारियों से छुटकारा मिले। पर मैं थोड़े ही सालों में ये बात समझ गई कि मेडिकल साइंस कितनी भी एडवांस हो, कितना भी लोगों को फायदा हो रहा है, जानें बच रही हैं, पर बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल सकता है हमें दवाइयों से। तो एक 2 प्रश्न थे मेरे जीवन में कि कैसे हमें बीमारियों से छुटकारा मिले और क्या हम जीवन भर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो ये प्रश्नों के साथ मैं हीलिंग विद मेडिसिन वर्ल्ड में रहकर, अपने जॉब में रहकर मेरी जर्नी शुरू हुई, हीलिंग विदाउट मेडिसिन। तो रिसर्च सेंटर में काम करते समय आपने अलग अलग बाकी की चीजें भी सीख ली। तो मोनिशा मंत्रा, इसकी शुरुआत कहाँ से और कब हुई? तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैंने देखने लगी मैं चारों तरफ की कौन सी ऐसी नेचुरल उपचार है जिसकी वजह से लोग बोलते थे कि हमें फायदा होता है। तो सबसे जो हमारे इधर कॉमन था अपना जो भारतीय हीलिंग सिस्टम्स है, योग प्राणायाम है। तो मैं उससे पहले मैं कभी योगा नहीं करती थी, तो मैंने जानबूझ के कोर्सेज ज्वाइन किए, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन के, मुद्रास के, चक्रा बैलेंसिंग के। और
मैं समझने लगी कुछ भी, अगर मैं एक योगासन एक सीख के आती थी तो मैं उसके पीछे जो साइंस है, सब लोग बोलते थे इससे ये बेनिफिट होता है, तो ये कैसे होता है बेनिफिट। प्राणायाम मैंने कोई सीखा तो उसके पीछे मीन्स क्या होता है कि किस वजह से हमें फायदा हो रहा है। तो मैं बेसिकली पीछे की साइंस में जाती थी, उसमें मैंने डीप स्टडी की, बहुत रिसर्च किया मेडिसिन मेडिसिन के किस तरह से। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, भ्रामरी का। हम सबको बोलते हैं भ्रामरी करने के लिए, तो कहा जाता है कि भ्रामरी करने से आपकी 15 टाइम्स मोर एक गैस मॉलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज एंटी इंफ्लेमेटरी। तो किस तरह से ये गैस मॉलिक्यूल ज्यादा बनता है, तो कैसे बनता है, क्या होता है ये भ्रामरी करने से, तो इस तरह से मैं डिटेल में जाती थी, क्योंकि आप समझ रहे हैं क्योंकि मैं केमिस्ट्री वाली हूँ तो केमिकल रिएक्शंस हैं, तो उस हिसाब से मैं सीखती थी। फिर मेरा जो एक सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है कुकिंग। मैं बचपन से कुकिंग में मुझे बहुत शौक था, खाना बहुत बढ़िया बनाती थी, खिलाती भी थी। और अब मैं जब ये सोचने लगी तो मैंने बोला मेरा खाना टेस्टी है, पर क्या ये मेरे शरीर को फायदा कर रहा है, क्या मैं मेरी बीमारियों को, लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकता है। फिर मैं आयुर्वेद की तरफ गई, तो फिर मैंने उसमें भी काफी पढ़ाई की और मैंने ये समझा कि आयुर्वेद कहता है कि आहार ही हमारी दवाई है, और आहार की वजह से नहीं केवल हमारे शरीर कार्यरत रह सकता है, पर ये अपने इमोशनल और मेंटल स्टेट को भी अफेक्ट करता है। तो भाई क्या चीज है खानी चाहिए हमें, किस तरह से खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, इस पर मैंने काफी स्टडी की। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज कि बहुत सारी बीमारियां मैं समझने लगी कि उसकी जो रूट कॉज है वो दिमाग है। तो मैं बेसिकली इनबॉर्न काउंसलर हूँ। तो मगर मैंने सोचा कि मैं कोर्सेज करूं काउंसलिंग की, कि मुझे लोगों की मदद करनी है। तो और मुझे पेशेंट्स की कभी कमी नहीं थी, चाहे मेरे ऑफिस में हो, सोसाइटी में हो, मैं कोई फंक्शन में भी जाऊं तो मैं अपना सेशन ले लेती थी। अच्छा। और लोगों को फायदा होने लगा, मुझे फीडबैक मिलने लगा, तो मैं अरे वाह, उनका सर दर्द चला गया, किसी का सर्वाइकल 10 साल का पेन गायब हो गया, तो मैं ये तो अच्छी बात हो रही है, हम कोई दवाई नहीं खा रहे हैं और लोगों को फायदा हो रहा है। फिर मैंने एमडी भी किया ऑल्टरनेट मेडिसिन में, बट टर्निंग पॉइंट मेरी रिसर्च की थी द कोरियन सुजोक थेरेपी। तो अब मुझे जो मेरे आई विल टेल यू एटलीस्ट 15 इयर्स की मैंने जो जमा किया था मैटर रिसर्च पे, अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि हमारे पास ये कुछ अद्भुत शक्ति है, एक सेल्फ हीलिंग पावर है जो दिन रात काम कर रहा है हमें स्वस्थ रखने के लिए। ओके, बस हमें ही अवेयरनेस नहीं है इस बात का। बस जब हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम खाने पे ध्यान रखते हैं, तो ये एम्पावर होता है, ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। और इसकी वजह से जो लोग बहुत नियमित रूप से जीवन जीते हैं, खाने में ध्यान देते हैं, एक्सरसाइजेस में, योग प्राणायाम में, तो उनको बीमारियां मैंने देखा कि कम हो रही थी। तो अब ये निश्चित हो गया कि ये मेन रीजन है कि हमको बीमारियां क्यों होती हैं। 3 बेसिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। वो है आहार, हमारा डाइट, विहार, हमारा लाइफस्टाइल, और विचार, हमारी सोच। तो अगर ये तीनों रॉ मटेरियल्स हमने, हमारी ये शरीर एक्चुअली एक फैक्ट्री है, उसको ईंधन चाहिए काम करने के लिए, तो अगर हमने तीनों रॉ मटेरियल्स बैलेंस्ड रूप में दिया तो हमारा शरीर हमें कभी तंग नहीं करेगा और हमेशा हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो मैं अपने पर, अपने परिवार वालों पे, सब पे मैं ये लागू करती थी। उन लोग से मैं एकदम रूल्स बना लिए थे, ऐसे खाना खाना चाहिए, ये योगा जरूरी है, ये वॉक जरूरी है। ये सब चीजों से आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने घर में डिनर बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने बोला कि जो सूर्यास्त के बाद हम खा रहे हैं ना, आयुर्वेद में बोला गया है कि सूर्यास्त के बाद जब हम खाते हैं वो बीमारियों का कारण है। और मैं ये एक्सपेरिमेंट देख रही थी, मैंने ये रिसर्च किया और मैंने देखा कि सत्य है। तो इस पर मैंने बहुत अच्छे से काम किया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिर तब मेरे को लगा कि यस, तो ये जो हीलिंग विदाउट मेडिसिन का मैसेज है, मैं दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचाऊं, और इसलिए 2003 में हमारे मोनिशाज मंत्रा की स्थापना हुई। तो मतलब आप सच में एक रिसर्चर हो, क्योंकि जैसा आपने भ्रामरी का एग्जाम्पल दिया, तो लोग कहते हैं योगा क्लासेस में जाते हैं, टीचर्स बताते हैं, गुरु बताते हैं भ्रामरी करना चाहिए, इससे आपका मेडिकेशन मतलब सांस लेने की शक्ति बढ़ती है, ये सब चीजें मालूम होती है।
तो हम उतना सिखाते हैं, उतना करते हैं, लेकिन उसके पीछे का साइंस क्या है, वो ऐसा क्यों होता है, यस ये कोई इसके बारे में सोचता नहीं है। तो आप वो सोच रहे, आपने वो सोचा, उसके ऊपर भी आपने काम किया, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आप सच्ची में हार्डकोर रिसर्चर ही हो। हर चीज में रिसर्च करना आता, और इसकी वजह से ही आपने बहुत सारी चीजें अनफोल्ड की है। क्योंकि जो लोग मेडिकल रिसर्च में जाते हैं, मतलब या मेडिकल फील्ड में रहते हैं, एलोपैथी में रहते हैं, वो बहुत कम लोग देखे जाते हैं कि वो आयुर्वेदा में भी उतना सपोर्ट करते हैं या अलग अलग चीजें करना पसंद करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आपने बहुत अलग अलग चीजों पे रिसर्च किया है। अभी मोनिशा मंत्रा आपने चालू तो किया, तो आप लोगों तक कैसे पहुंच रही हो, मतलब ये काम आपने कैसे, एक सोच रहती है कि मुझे ये करना है, और एक दूसरी चीज रहती है कि इसको लोगों तक पहुंचाना है जो किसी को अभी तक मालूम नहीं, तो आप कैसे क्या कर रही है उसके? सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे अपने आप ही बहुत सपोर्ट मिला। सबसे पहले मेरी फैमिली का सपोर्ट था, सारे फ्रेंड्स का सपोर्ट था, रिलेटिव्स का सपोर्ट था, और जिनको मैं बताती थी, उपचार बताती थी, वो लोग मुझे सपोर्ट करने लगे। और सबसे ज्यादा मार्गदर्शन मैं अपने जो जीवन साथी हैं, पति हैं, श्री सुरेंद्र रावत जी का बहुत रहा है। उन्होंने अपना एकदम सक्सेसफुल करियर इन सेल्स एंड मार्केटिंग को छोड़कर वो मेरे साथ जुड़ गए कि चलो मिलकर दुआएं कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं किस तरह से इस बात पे काम कर रही थी। मैं देख नहीं सकती थी किसी को रोते हुए, तो मेरा एक ही फंडा है लाइफ में कि किस तरह से चारों तरफ सिर्फ स्माइल रहे, और स्माइल रहने के लिए एक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है ना। और आप ये बात मानते हैं, आपके पास ढेर सारी धन दौलत है, ऐश्वर्य है, नाम है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। सही है। तो मैं सोचती हूँ कि फंडामेंटल नीड जो है वो हमारा स्वास्थ्य है। तो जैसे ही हमने 2003 में मोनिशाज मंत्रा स्टार्ट किया, तो अच्छा खासा सपोर्ट मिलने लगा, लोग आने लगे, जुड़ने लगे। तो हमने सोचा इनके अंडर, सुरेंद्र जी के अंडर, हमने एक प्लान बनाया, परफेक्ट प्लान। हमने 4 प्लेटफॉर्म्स पे काम करना शुरू किया। अच्छा। हाँ, तो पहला हमारा प्लेटफॉर्म है होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स, जो हम मोनिशाज मंत्रा में करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इतने साल का जो मैंने रिसर्च किया था, उसको मैंने पूरा कंबाइन किया और एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया विदाउट मेडिसिन। अच्छा। तो मोनिशाज मंत्रा में हम लोगों की मदद करते हैं, उनकी इनक्योरेबल लाइलाज क्रॉनिक बीमारियों को रिवर्स करने में विदाउट मेडिसिन। तो हमारा जो ये होलिस्टिक अप्रोच है, ये एंटी मेडिसिन नहीं है, ये प्रो अवेयरनेस है। हम जागरूक करते हैं लोगों को कि उनका जो अंदर स्व हीलिंग पावर है, उसके साथ उसको समझें। फिर जो हम बता रहे हैं कि 3 रॉ मटेरियल्स हम बता रहे हैं, आहार, विहार, विचार, किस तरह से बदलें, और ये हमने एक परफेक्ट, एक साइंटिफिक वे में मैंने बनाया प्रॉपरली। मेरा जो मैं सेल्यूलर लेवल पे काम करती हूँ। अच्छा। बीमारियों के कारण क्यों होते हैं, हमें क्या रीजन है, हमें इन्फ्लेमेशन होता है। कहते हैं कि बीमारी का जो मेन कारण है वो अंदर की इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। तो किस तरह से कम होनी चाहिए, किस तरह से। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आपके हाथ में सूजन है राइट हैंड में, तो डेफिनेटली ये इसकी जो काम करने की शक्ति रहेगी वो कम रहेगी ना। तो भी आपके लिवर में सूजन है, डॉक्टर ने बोला, तो डेफिनेटली लिवर आपका जो फंक्शंस करता है वो नहीं करेगा ना। तो ये बात पे पर मैंने काम करना शुरू कर दिया, और हमने 8 थेरेपीज, हमारे 8 से 10 थेरेपीज है, नेचुरल हीलिंग थेरेपीज है, जिसका मैंने कॉम्बिनेशन, मेरा होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है। तो सबसे पहले तो हमारी कोरियन सुजोग थेरेपी है, दूसरा मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ न्यूट्रिशनल हीलिंग को, और तीसरा माइंड प्रोग्रामिंग को। तो वहां से मैंने देखा है कि किस तरह से बीमारियां, हम देखते हैं कि सालों की जो नेगेटिव बातें हैं वो हमारे दिमाग में अटकी रहती हैं, और धीरे धीरे वो ब्रेन से कंटिन्यूअस केमिकल्स रिलीज करती हैं, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं बॉडी में, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। तो वो कांटा को निकाल दिया जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है। फिर दूसरा, योग प्राणायाम तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा, मेडिटेशन है, ट्विस्ट थेरेपी है, मुद्रास थेरेपी है, ताई ची है,
ऐसे हम काफी कुछ, और जो भी हम आज भी मैं सीखती रहती हूँ, जो भी मुझे लगता है ये नेचुरली हम कर सकते हैं तो वो मैं इंक्लूड करती हूँ हमारे उसमें। सो लाइक दिस हम लोग वहां पे करते हैं ट्रीटमेंट, और हम देखते हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना, आज तो हमको 20 साल हो गए हैं कि हम इस फील्ड में है और हमारी एक्सपर्टीज है बीमारियां रिवर्स करने की। आते ही सबसे पहले हम क्या कैप्सूल देते हैं पेशेंट को कि आप ठीक हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम एक आशा की कैप्सूल दे देते हैं, तो पेशेंट तो 50% ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, और बेसिकली मैं अपने आप को एक लाइफ कोच मानती हूँ। जो इंसान हमसे जुड़ता है और जो इंसान हमको छोड़ता है बाद में, लास्ट में जाता है, वो दो अलग इंसान होते हैं। और नहीं केवल वो ठीक होता है, उसका परिवार में भी चेंजेस आने लगते हैं, वो लोग सब हेल्दी होने लगते हैं। और सेकंड हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो वर्कशॉप्स है हमारी। तो मैं इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन की इंटरनेशनल लेक्चरर और थेरेपिस्ट हूँ। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि भाई आप हमसे, मैं नहीं चाहती हूँ मेरा पेशेंट जिंदगी भर मेरे साथ जुड़ा रहे, मैं चाहती हूँ वो ठीक हो जाए और बाद में अपना ट्रीटमेंट खुद करे। तो इसलिए हम ये वर्कशॉप्स के लिए फोर्स करते हैं कि बेसिक वर्कशॉप तो आप सीखो, बेसिक तरीके से आप सीखो किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारे वर्कशॉप्स का सबसे जो मेन कोर प्लान है, हम बहुत किस्म की वर्कशॉप्स करते हैं, कॉर्पोरेट में करते हैं। आज इतना ज्यादा स्ट्रेस है उधर, उसकी वजह से सारी बीमारियां हैं। फिर कम्युनिटी लेवल पे करते हैं हम लोग। वुमेन वेलनेस हमारा मेन फोकस रहता है, क्योंकि जो स्त्री रहती है, महिला रहती है, वो घर की नींव है, और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो वो परिवार स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस, जैसे हम उधर उसमें वर्कशॉप्स में हम ऐसे उपचार, रोजमर्रा बीमारियों के उपचार सिखाते हैं कि आपको सर्दी जुकाम है, एसिडिटी है, खांसी है, दर्द है अलग अलग किस्म के, फिर बेसिक जो आज कॉमन क्रॉनिक इलनेसेस हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम्स, तो उसके बेसिक पॉइंट सिखा दिया। तो आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है कि आपको सर्दी जुकाम हो गई, आपको एसिडिटी हो गई, आपको गैस हो रही है, कब्जियत है, तो फिर आपको दवाई की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपने आप ही आप सीख लेते हैं। तो इस लेवल पे, और दूसरा हमारा फोकस रहता है हमारी युवा पीढ़ी पे, जो हमारे देश की जो फ्यूचर है हमारा। तो आज युवा पीढ़ी का जो आप देख रहे हैं हाल, उनका इतना ज्यादा मैं कहूंगी कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, और स्ट्रेस भरपूर है। तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हमारे पास 15-16 साल की बच्चियां आती हैं बीमारियों के साथ और दवाइयाँ खा रही हैं, और हम कॉलेजेस, स्कूल्स में जाते हैं, वहां पे भी हम सेशंस करते हैं। अच्छा। हाँ, तो हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो ही स्वस्थ रहे, वो स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे, जो वो नहीं देते हैं। उनके लिए लाइफ में प्रायोरिटीज बहुत सारी हैं, तो उसमें हेल्थ इज द लास्ट प्रायोरिटी। तो इस तरह से हमारी वर्कशॉप्स रहती हैं और ये फोकस रहता है हमारा। थर्ड जो है हमारा एक जनरल फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हमने आज 10,000 से ज्यादा कर ली हैं, क्योंकि जब मैंने कहा कि मैंने सीखा तो मुझे लगा कि सबको आना चाहिए ना ये बात, सबके पास ये मंत्र रहना चाहिए कि हीलिंग विदाउट मेडिसिन, मैं ही क्यों इसको अपने साथ रखूं। तो इसलिए हमने शुरू से मेरा कोई, अगर कोई ठीक हो जाता है मेरे पास, तो मैं बोलती थी कि मैं आपकी कंपनी में आ सकती हूँ, मैं एक सेशन करती हूँ। इस तरह से गांव में हम चले जाते थे, जहां हमें समय मिलता था। हमारा एक टारगेट है कि महीने में मिनिमम 2 हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें और लोगों तक पहुंचे, कि बहुत तकलीफ होती है लोगों को इतना सफर करते हुए देखते हुए। कोई भी हॉस्पिटल में जाती हूँ मैं, तो जो उनका जो निराश चेहरा रहता है ना, मुझे बहुत दुख होता है ना, काश ये हमसे जुड़ते और ये निराशी चली जाती है और एक मुस्कुराहट आती चेहरे पर। और फाइनल हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे हिमालयन होलिस्टिक रिट्रीट है। अच्छा। जो मेरे बचपन से जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है हमारे पहाड़ों की खुली वादियों में, जो नेचर में मैंने जो हीलिंग पावर अनुभव किया है। लोग मुझे कहते हैं मैम आप वर्कशॉप इधर ही ले लीजिए, यहीं पे कहीं ले लीजिए, माथेरान, महाबलेश्वर। मैंने बोला नहीं, मैं आपको हिमालयस में ही ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो तो एक देवभूमि बोली जाती है। हाँ, कुछ तो शक्ति है उधर। और हमारे आज पिछले 10 साल से मैं हिमालयन होलिस्टिक रिट्रीट्स कर रही हूँ, और ये डेफिनेटली ये सक्सेसफुली बढ़ रहे हैं। 7 दिन का हमारा रिट्रीट रहता है, पर उसमें हम देखते हैं इतने चेंजेस, लोगों के दर्द गायब हो जाते हैं, लोगों के शुगर लेवल्स कम होने लगते हैं, वेट तो एक बाय प्रोडक्ट है, वहां जाके कम हो जाता है, और बहुत तरावट आ जाती है, एक्टिव हो जाते हैं, और एक
पॉजिटिविटी आ जाती है, एक आशा जाग जाती है कि यस, कि हम ठीक हो सकते हैं, हो सकता हम जिंदगी भर बीमार नहीं रहेंगे, हम ठीक हो सकते हैं। हम बोलते हैं आपकी कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये हमारा मेन 4 प्लेटफॉर्म्स है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सबका सपोर्ट हो, कि इसे और बढ़ाएं, हम और लोगों तक पहुंचे ये बात कि यस, सब कुछ अपने पास ही है। हमारा ये एक्चुअली इंटेंशन ही है आज की बात करने का, कि लोगों तक ये बात पहुंचे, ये एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए कि हीलिंग विदाउट मेडिकेशन, मतलब कोई भी उपचार पद्धति, मतलब औषधों के बिना भी हम ठीक हो सकते हैं। यही आपका पर्पस है और ये हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं हमेशा अपना जो मी हिरकणी का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये जो महिलाएं आती है वो बहुत कुछ कुछ करती रहती है, लेकिन आपने जो बोला कि आपके पति ने आपको जो सपोर्ट किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सपोर्ट सभी महिलाओं को नहीं मिलता है, फिर उनको कहीं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब फैमिली का सपोर्ट रहता है तो एक महिला अपने घर से दुनिया तक पहुंच सकती है। इसका भी आप एक एग्जाम्पल हो, तो आप इसके लिए भी एक ब्लेस हो, ऐसा मैं मानती हूँ। दूसरी बात मुझे आपको ये पूछनी थी कि आप बोल रहे हैं कि आप हीलिंग विदाउट मेडिकेशन करते, तो एग्जैक्टली इसमें क्या होता है और इसमें कौन कौन से प्रकार की बीमारियां पूरी तरह से आपने ठीक की? तो जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है एक इंटेलिजेंट नेटवर्क है ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, कोशिकाएं, सैकड़ों कोशिकाएं हैं, जिससे अलग अलग हमारे सिस्टम्स बनते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आदि। और ये सारे सिस्टम्स हमारे अंदर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो कुछ भी आप देखेंगे कि हर तरह से, हमें तो पता ही नहीं ना, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। क्या आपको पता है आपका दिल जो है दिन में 1 लाख बार धड़क रहा है? नहीं मालूम था ना। अगर आपको मालूम होता तो आप बेचारे को रोज थैंक्स देते। ठीक है, तो ये बातें हैं कि इतना ज्यादा हमारा शरीर काम कर रहा है और हमें कुछ भी पता नहीं है। तो हमारा जो, मैं बोलती हूँ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहता है, सोने उठने का समय नहीं है, खाने पीने का गलत समय चल रहा है, और जो हमारा स्ट्रेस है, टेंशन है लाइफ में, ओवर थिंकिंग, चिंताएं हैं, ये सब की वजह से हमारे अंदर जो सिस्टम्स आपस में काम कर रहे हैं, उनका जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो खराब हो जाता है। अभी एक भी सिस्टम का हीलिंग मैकेनिज्म खराब हुआ, बिकॉज वो कनेक्टेड है सारे सिस्टम से, तो पूर्ण रूप से वो खराब होने लगता है और धीरे धीरे समय के साथ हमें बीमारियां होने लगती है। अब बीमारी में आप क्या कर रहे हैं? आप तो सिम्टोमेटिकली दवाई खा रहे हैं। भी जैसे आपको कमर में दर्द है, हमारे पास लोग आते हैं 15 साल से दर्द है, एक स्टेज ऐसा आता है कि बेचारे दर्दों में रहने लगते हैं, तो दवाइयां खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि भाई ये लिवर को इफेक्ट कर रहा है, किडनी को इफेक्ट कर रहा है। पर ठीक है, क्या करें, पर उन्हें पता नहीं कि जो दर्द का कारण जो है वो अलग है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है, आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम हो सकता है। तो ये सब चीजों पे हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं और ये बताते हैं हम लोगों को। मैंने जैसे कहा कि हम उनको कनेक्ट, जब हमसे जुड़ते हैं लोग, तो हम उनको सबसे पहले कनेक्ट करते हैं अपने आप से। अब जब आप अपने आप से जुड़ती हैं तो आप अपनी जरूरतों को समझेंगी ना, तो क्या शरीर में क्या हो रहा है उसको आप समझेंगी। तो हम उनको रूट कॉज पे लेके जाते हैं कि क्या जड़ है, जड़ होनी चाहिए ना किसी चीज की, कोई भी बीमारी का मूल होना है, क्या बोलते हैं, रूट कॉज होना चाहिए। एक रूट कॉज जो होती है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो जब उनको अवेयरनेस होती है इस बात की, तब जाके फिर धीरे धीरे वो काम, जैसे मैंने आपको भी सिंपल एग्जाम्पल दिया बैक पेन का, तो उसको जब हम पता चल गया कि अरे ये मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हम उसमें काम करेंगे। तो उस तरह से फिर हम लोग, जो हमारी जो थेरेपीज हैं, हमने जो 8 to 10 हमारा होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, फिर उस तरह से, और हम सब कुछ सिखा देते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आता है उसको सब कुछ सिखाया जाता है, बेसिक हर चीज सिखाई जाती है, हम कोई चीज छुपाते नहीं। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाए, उन्होंने दवाई दे दी, उनका काम भी खत्म और पेशेंट का काम भी खत्म, उसको 2 टाइम दवाई खानी है। पर हम कहते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम तो 100% देते हैं, आपको भी 100% देना है अपने शरीर के लिए।
और जैसे जैसे आप समझने, जैसे मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया ना हार्ट के बारे में, माय गॉड मेरा हार्ट इतना काम कर रहा है और जब तक मैं जीवित हूँ वो धड़कता रहेगा। आप सोचिए, लाख मतलब कुछ भी नहीं है, वो धड़कता रहेगा, कितनी मेहनत कर रहा है। तो मुझे मेरे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो वो सोच आने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए, उसकी किस तरह से मैं मदद करूं। तो ये सब चीजों पे हम लोग काम करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। मेनली हम कनेक्ट करते हैं हर एक व्यक्ति को अपने आप से। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि हमारा जो असली लाइफ पार्टनर है वो हमारा शरीर है, जो आखिरी सांस तक हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। और हमें कोई चिंता भी नहीं, ये तो हमेशा ही हमारे साथ है। तो पर ये मैंने समझा है कि अगर आप अपने शरीर को खुश रखते हो ना, वो आपको कभी दुखी नहीं करेगा। अच्छा। यस, नेवर। समझे ना? तो क्योंकि हम लोग अपने शरीर को अलग मानते हैं ना, हम मानते ही नहीं कि ये हमारा है, तो इसको इतनी तकलीफ हो रही है, हम लगे हुए हैं बेहिसाब। लोग हम देखते हैं जिंदगी भर बीमारियों से ग्रस्त हैं और समझ में नहीं आ रहा है, तकलीफें बढ़ रही हैं, तो कुछ तो इलाज होना चाहिए, कुछ तो इलाज है। और यही हमारा होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच कोई जादू नहीं है, ये आपके शरीर की ही हीलिंग मैकेनिज्म है, ये आपके शरीर की ही साइंस है, इसमें कोई जादू नहीं है। बस हम यही जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि अपने आप से जुड़े, अपने आप की हीलिंग सिस्टम को समझें और इसको एम्पावर करें। 3 रॉ मटेरियल से, आहार, विहार, विचार। अगर ये आपने बैलेंस्ड फॉर्म में दिया तो देखिए कैसे बीमारियां गायब होने लगती हैं। अभी काफी सारी बीमारियां बहुत पुरानी होती हैं। हाँ। जैसे हर मेरी डॉक्टर जो कहता है ना, कोई भी ऑपरेशन के पहले भी हाँ। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे Yes. और आप भगवान पे भरोसा रखो। Yes. तो भगवान पे भरोसा रखो मतलब हम ये भी जानते हैं कि भगवान अपने अंदर रहता है, तो खुद पे भरोसा करो। तो ये सब चीजें रहती है। अभी फिर भी काफी सारी बीमारियां ही बहुत पुरानी पुरानी होती है। जैसे कि अभी इंडिया का अपना डायबिटीज में वर्ल्ड नंबर 1 आ गया है, जो पहले कभी नहीं था। स्ट्रेस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिन चीजों में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए उन चीजों में हम लोग काफी आगे आ चुके हैं अभी। और आप चाहते हैं कि हर एक के चेहरे पे मुस्कान हो, हर कोई स्वास्थ्य में रहे। तो डायबिटीज और ये जो एंजाइटी, स्ट्रेस, इस सब चीजों पे आप क्या काम करती है और उसके आपकी कोई केस स्टडीज हमें बता सकती है तो? जरूर जरूर। मैं बेसिकली एक सुजोग डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ और डायबिटीज मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि मैंने अपने अपनों को जाते हुए देखा है इस बीमारी से। तो पहले से ही मेरे अंदर था कि कुछ तो इसका इलाज होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज का बहुत ही सरल इलाज होता है और वो हमारे पास ही है। बेस्ट पार्ट यही है कि हमारे पास ही है। तो हम डायबिटीज के बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, अवेयरनेस। हम चाहते हैं कि डायबिटीज की बीमारी आपके अंदर नहीं बढ़े। आज इंडिया में हम, वर्ल्ड में हम लेवल नंबर 1 है डायबिटीज पे। हाँ, कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे डायबिटीज नहीं है। ये इतनी खतरनाक लाइलाज महामारी है जो नहीं केवल अपनों को, अपने आप को तो खत्म करती है पर साथ में पूरे परिवार को खत्म कर देती है। अपनी जो आपका, हमारा जो हार्ड अर्न मनी रहता है जिंदगी भर का, वो एक नल की तरह खुल जाता है। अगर आपके घर में 15 या 20 साल से कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, फिर उसका हाल देखिए, बाद में अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाना, फिर हॉस्पिटलाइजेशन, सब कुछ उससे कनेक्टेड रहता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि डायबिटीज को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। और जितनी जल्दी आप इस बीमारी को रिवर्सल में लाएं, उतनी जल्दी आपके अंदर के शरीर में जो भी नुकसान हो रहा है वो कम होता है। डायबिटीज तो हम लोग बहुत आसानी से, लाइक इंसुलिन वाले भी आते हैं तो 1-1.5 साल में उनका इंसुलिन भी बंद हो जाता है। धीरे धीरे उनकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ने लगती है, शुगर लेवल्स नॉर्मल होने लगते हैं। फिर डॉक्टर्स ही अपने आप ही दवाइयां बंद करते हैं। हम अपने आप से दवाई बंद नहीं करते किसी भी, क्योंकि आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिन। तो मैं कभी नहीं बंद करती। जैसे जैसे वो बेटर होने लगते हैं, उनकी रिपोर्ट्स बेटर आने लगती है, तो ऑटोमेटिकली उनकी दवाइयां कम हो जाती हैं, धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। तो डायबिटीज पे मैं इसलिए बहुत ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ कि बहुत आसानी से आप रिवर्स कर सकते हैं इसको।
ये ऐसा है। और क्योंकि ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके शरीर के हर कोने में पहुंचते हैं। आप जानते हैं कि उसकी वजह से हार्ट डिजीज हो जाती है, किडनी फेलियर्स। आज जो डायलिसिस पर हैं उसमें 50% जो पेशेंट्स हैं इट्स बिकॉज ऑफ डायबिटीज। ब्रेन स्ट्रोक है, आपका न्यूरोपैथी है, नर्व्स की प्रॉब्लम है, आज लोग ब्लाइंड हो रहे हैं। हाँ, इसकी वजह से, डायबिटीज की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, क्योंकि एनर्जी लेवल्स खत्म हो जाते हैं, काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह से ये अंदर से एक दीमक की तरह हमें खा जाती है, शरीर के हर एक कोशिका में ये जाके बसती है। तो कितनी दवाइयां खाएंगे आप? कुछ सालों में आप स्टार्ट करते हैं 2 गोलियों के साथ, धीरे धीरे आपको हाइपरटेंशन आ जाता है, उसकी दवाई खाते हैं, फिर पता चला ब्लॉकेज आ गया है, उसकी दवाई, अभी हमको स्टेंट बैठाना है, बाईपास है, किडनी में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो हर तरह से इसमें कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं, ड्राइनेस बढ़ती है बॉडी में। तो पेशेंट, एक डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसके दिमाग में ये बात फिक्स्ड है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक हमेशा डायबिटिक ही रहूंगा। शुरुआत तो 2 गोलियों से होती है, 3 महीने में चेकिंग करनी है, पर धीरे धीरे गोलियां बढ़ती हैं, इंसुलिन पे आता है, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हर किस्म की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और पेशेंट को पता नहीं कि इसका रूट कॉज डायबिटीज है। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हमारे पास पेशेंट जो आए थे तो उनका हार्ट की प्रॉब्लम थी, वाल्व था, उनका ऑलरेडी बाईपास हो गया था। तो मैंने उनको बताया, हाइपरटेंशन था, सारी बीमारियां थी उनको। तो मैंने उनको एक बात बताई, बोलो मैंने, आपको पता है, ही वॉज हाईली एजुकेटेड, 25 साल से डायबिटीज है, गोलियां खा रहे हैं मजे से। तो मैंने, आपको पता है ये सब कुछ जो आपको हो रहा है इसका जो मेन कॉज है वो डायबिटीज है? ऐसा मीन्स लोगों को ये बात भी पता नहीं। और धीरे धीरे जब हमने वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 25 साल की डायबिटीज उनकी 6 महीने में खत्म। अच्छा, 6 महीने में खत्म। आप सोचिए कि इस तरह से 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल हैं हमारे पास पेशेंट्स जो काफी सीरियस थे, जिनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई। क्योंकि बहुत डायबिटिक जो पेशेंट्स रहते हैं वो सिर्फ दवाई ही खाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, 1-8 घंटे वॉक कर लेंगे, पर उससे आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होगी। कोई भी बीमारी को रिवर्स करने के लिए आप समझ गए ना कि आपके सारे सिस्टम्स को बराबर करना पड़ता है, आपके जो हीलिंग मैकेनिज्म है उसको वापस जागरूक करना पड़ता है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। हाँ, तो उस तरह से हम लोग हर बीमारी, हम कभी किसी भी बीमारी को ना नहीं बोलते। यस, कोई मैकेनिकल है, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया कुछ, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली मेडिकल एड ही चाहिए, उसके लिए वो सब उस पर करना ही पड़ता है। फिर यू आर बोर्न विद सम डिजीज, तो उसके लिए भी बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी बीमारी डायबिटीज, हाइपरटेंशन वो हेरिडिटरी है, मेरे पेरेंट्स को थी, सबको थी। वो बात सच है, पर ये बात भी सच है कि आज रिसर्च हो रही है कि जीन्स एक्सप्रेशंस चेंज, अच्छा, ये बदल रहे हैं। क्योंकि जब हमारे पास कोई आता है कि मेरी बीमारी तो हेरिडिटरी है, तो हमारे पास वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो कैसे ठीक हुई? बिकॉज द जीन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी आपकी चेंज हो गई तो ऑटोमेटिकली आपकी बीमारी ठीक हो गई। आपके ऑर्गन्स, अभी आपका फैटी लिवर एक आज बहुत आम बीमारी है, उसको कोई इलाज नहीं है और ये बढ़ता जाता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। और आपका लिवर जो है वो इतना पावरफुल ऑर्गन है, लिटरली 500 फंक्शंस करता है वो 24 आवर्स में, वो सब जगह इन्वॉल्व है वो लिवर। आप सोचिए, अब इसमें अगर प्रॉब्लम आ गई, फैटी हो गया, ये सूजन आ गई अंदर, फैट्स जमा हो रखे हैं इसमें, तो इसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमारे पास 3 महीने के अंदर फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है आराम से। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से तो डायबिटीज जो बीमारी है उसमें सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, सिर्फ पैनक्रियाज नहीं, लिवर भी इफेक्ट होता है, ब्लड वेसल्स इफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हार्ट इफेक्ट हो रहा है, किडनी इफेक्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि बीमारियां इंटरकनेक्टेड है। तो लिटरली मैं सोचती हूँ कि 80% जो बीमारियां हैं हम देखते हैं कि यस इट कैन बी सॉल्व। यस, 20% बीमारियां हम पहले ही बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एनर्जीज पे काम करते हैं। तो उस ऑर्गन की एनर्जी किस तरह से बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस्ड है, तो कभी कभी नहीं होता है। अच्छा, हाँ, बट जनरली हमने देखा है कि 80% रिजल्ट्स आते हैं। यस, पेशेंट्स ने हमको सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि आज हमारे पास फॉर्मूलाज हैं
क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो हमें पता है कि ये बीमारी में इस तरह का ट्रीटमेंट होता है, इस तरह का आपको करना है सब कुछ। तो अगर सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कोई भी बीमारी ठीक करने के लिए आप आहार, विहार और विचार, ये 3 चीजों पे ही काम करते हैं। तो उसमें ये सब बीमारियां भी उसी में आ जाती हैं। तो मतलब अगर किसी को डायबिटीज रिवर्ट करना है या किसी का किडनी फेलियर रिवर्ट करना है, तो भी आपके जो 8 अलग अलग हाँ। सिस्टम्स है उस पे ही आप काम करती है। तो पहले तो आपको पेशेंट को एक विश्वास दिलाना पड़ता रहेगा कि ये सिस्टम काम करते हैं, क्योंकि विश्वास के बिना ये सिस्टम वर्क नहीं करेगी। सही सही बोल सही रही हूँ बात ना? है, आप सही बोल रहे हैं, एकदम सही तो- बोल रहे हैं। तो इस तरह से ही मतलब अगर आप खुद पे बिलीव करते हो और सिस्टम पे बिलीव करते हो, तो आप कोई भी बीमारी रिवर्ट कर सकते हो। और ऐसे काफी सारे पेशेंट्स मैडम के पास पहले आ चुके हैं, डायबिटीज रिवर्ट हो चुका है। ऐसे कई सारे पेशेंट्स रहते हैं कि मेडिकल साइंस उनको बोलती है कि अभी इसके आगे इलाज नहीं हो सकता। जैसे कि जब मैं आपके क्लिनिक में आई थी, तब मैंने एक लड़की के फोटोज देखे थे वहां पे, जो शायद अगर आपको पॉसिबल है तो हम दिखा सकते हैं कि वो लड़की काफी जली हुई थी। हाँ, हाँ। और आपने उसको भी ठीक किया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वो एक केस बताए कि क्या हुआ था उस लड़की के साथ। वो एक्चुअली मेरे ये जो हीलिंग विदाउट मेडिसिन की मेरी जो जर्नी की एकदम शुरुआत थी मेरी। और वो बच्ची 19 इयर्स की ब्यूटीफुल गर्ल, और उसके चेहरे पे जो निराशा थी, उनकी माँ थी साथ में, दोनों के दोनों। और मैंने देखा, अब क्या बोले हम, बोले कि ये मेरी आंटी है, मेरी ये ठीक हो सकता है। तो वो जब 6 साल की थी तो फुलझड़ी से वो जल गई थी। तो इधर से पूरी जली हुई थी यहाँ तक पूरा, और उसके 3 स्किन ग्राफ्टिंग हुए थे। तो आप तो जानते हैं जले हुए इंसान का कितने भी ग्राफ्टिंग करें स्किन कैसी दिखती है। और वो ग्राफ्टिंग के साथ सैड न्यूज ये हो गई कि उसको जहां जहां पे कट था, ग्राफ्टिंग की थी, वहां पे ऐसे मोटे मोटे स्किन के पार्ट्स दिखने लगे। उसको किलॉइड्स बोलते हैं। किलॉइड इज एन ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर। अगर जो वो प्रॉब्लम किसी को हो गई, तो आपको सिर्फ एक कट भी आएगा ना, तो वहां पे एक स्किन बाहर एकदम अगली वे में बाहर आ जाती है। तो आप सोचिए, उसके चेहरे पे पूरा, हाथों में, सब जगह उसके बॉडी में थी वो, जहां जहां पे उसके थे। तो मेरा तो जी इंटेंशन था कि मुझे हेल्प करना ही है लोगों को। और ये मेरे पास ऐसा फर्स्ट केस आया था। मैं ज्यादा कुछ ये भी नहीं जानती थी, बहुत डीप भी मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, पर मैंने इंटेंशन से, मैं बच्ची को उस हाल में नहीं देख सकती थी, मैंने बस हाँ बोल दिया था। और 6 महीने तक वो आते रहे मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए। तो 6 महीने बाद वो दोनों माँ बेटी इतने एक्साइटेड आए कि मैम देखिए तो मेरे ये किलॉइड इधर का कम होने लगा है। और फिर जो 1.5 साल की हमारी जर्नी थी, उनके सारे किलॉइड्स निकल गए। आप सोचिए, स्किन भी धीरे धीरे काफी हद तक उनकी स्किन जो प्लेन हो गई। आप सोचिए कि विदाउट सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। मतलब तब मैं और भी इस फील्ड को विश्वास करने लगी इसमें कि माय गॉड, इतना पावर है हम सबके अंदर। और आज तो शी इज डूइंग वेरी वेल। CS हैं वो, वर्ल्ड ट्रैवल करती हैं, वेरी सक्सेसफुली शी इज हैविंग अ ग्रेट करियर। तो ऐसे सब मेरे पास चमत्कारी केसेस थे कि फिर मुझे लगने लगा यस, कुछ तो है, कुछ तो चमत्कार है। पर तब मैंने समझा ये चमत्कार हमारी बॉडी का ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी फार्मेसी की दुकान है और उसमें अद्भुत दवाइयां मिलती हैं जो इंसान कभी नहीं बना सकता है। बस अगर आपने इस पे विश्वास किया तो आप देखेंगे कि किस तरह से चमत्कार होता है। और बहुत बार लोगों ने भी देखा है कि भाई जब डॉक्टर ने ना बोल दिया फिर भी इंसान क्यों ठीक हो रहा है। क्योंकि तब क्या करते हैं हम, तब अपने शरीर की तरफ जाते हैं कि भाई कुछ कर सकते हैं। बट यस, ये सब है, हमारे पास ही है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव टोटल। सही बोला आपने कि अभी जो कोविड आया था, तो कोविड में हमें ये सब बातें ज्यादा समझ में आती। यस, जब कोई भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब हम अपनी तरफ
मुड़े। और कभी काफी लोगों ने मेडिटेशन समझा, ध्यान धारणा क्या है समझा, काफी लोगों ने प्राणायाम समझा, और उसकी वजह से हम कोविड को भी कंट्रोल कर पा रहे थे। काफी सारे आयुर्वेदिक काढ़ा हम लोग ले रहे थे उस टाइम पे। तो हमारे रूट पे हम लोग वहां पे चले गए थे। तो तब से लोगों को ये विश्वास हो गया है कि मेडिकल साइंस के अलावा भी अगर हम लोग अपने आप पे काम करते हैं तो कुछ बीमारियां ठीक हो सकती है। लेकिन जैसे कि आपने अपने एक्सपीरियंस बताया कि जो 25 साल का डायबिटीज क्लियर हो गया, या ऐसे ये जली हुई लड़की के मतलब स्किन डिसीज क्लियर हो रहा है, तो ये इसके पीछे तो आपका पूरा रिसर्च है और आप एक पैटर्न वे में ये सब करती है। तो ये लोगों को समझना भी चाहिए। आप बार बार बोल रही है कि आपने सुजोग थेरेपी की है, तो ये सुजोग थेरेपी क्या है? मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको विश्वास हो सकता है कि आपके हाथ में पूरा ट्रीटमेंट है कोई भी बीमारी का? नहीं ना। बस जब मुझे ऐसा किसी ने बताया कि भाई ये कोरियन सुजोग थेरेपी है और इसका इलाज सिर्फ हाथ और पैरों में है, तो मैं बहुत क्यूरियस हो गई। ऑलरेडी मैं ढूंढ रही थी ऐसी नेचुरल थेरेपीज जो ड्रगलेस थी कि किस तरह से हमारा इलाज हो सकता है विदाउट मेडिसिन। तो मैंने लगा क्यों नहीं इसको भी मैं स्टडी करूं। और मेरा भाग्य देखिए कि मैंने ये कोरियन सुजोग थेरेपी डायरेक्टली अंडर द इन्वेंटर प्रोफेसर पार्क जेवू से सीखी 6 साल तक। हाँ, तो उन्होंने ही मुझे ये मार्गदर्शन दिया कि इस तरह से, और मैंने समझा कि कितनी पावरफुल थेरेपी है। इट इज साइंटिफिक, क्योंकि मैं बॉडी की साइंस को जानती थी और ये थेरेपी तो प्योरली साइंटिफिक है। अब इसमें क्या होता है, सुजोग में कोरियन लैंग्वेज में सु मतलब हैंड और जोग मतलब फुट। तो हमारा पूरा शरीर जो है हमारे हाथ और पैरों में ही स्थित है। तो हमारे पास 4 रिमोट कंट्रोल हैं अपनी बीमारियों को ठीक करना। और इसकी सबसे बड़ी सुजोग की जो सबसे बड़ी खासियत है, आने वाली बीमारियों को प्रिवेंट करना। आज हम इतने डरे हुए हैं कि हमें ये बीमारी होगी, हमें वो बीमारी होगी, है ना, सबको डर रहता है कि ये। पर अगर आपने ये सुजोग थेरेपी को समझा, इसके ट्रीटमेंट्स आपने किए, तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी मैं तब तक समझ गई थी नाड़ियों को, चक्रास को, और मुझे फिर भी विश्वास नहीं होता था कि नाड़ियों की बात हो रही है पर मुझे नाड़ियां तो दिख ही नहीं रही हैं, चक्रास तो दिख ही नहीं रहे हैं। मेरा अर्धविश्वासी था। पर जब हम सुजोग में आए, उसमें उसने बोला कि हमारा मूलाधार चक्र इधर है। और जब मैंने इस मूलाधार चक्र पे ट्रीटमेंट किया तो मुझे रिजल्ट आया। तो तब मुझे विश्वास हो गया कि कितनी जबरदस्त थेरेपी है। और मुझे अपने जो एनर्जी सिस्टम है, देखिए हमारी जो फैक्ट्री है, इसको ईंधन चाहिए, तो ये एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, ऊर्जा आ रही है, जा रही है, पर ये ऐसे ही हमारे शरीर में फैली हुई नहीं है। ये परफेक्ट सिस्टम में है। हमारे जो चक्रास होते हैं वो एनर्जी गेट्स होते हैं, जिसके जरिए से एनर्जी अंदर आती है, नाड़ियों में जाती है। नाड़ियां इनविजिबल पाथवेज हैं। आप सोचिए, हमारे हजारों साल पुराने जो हमारी जो साइंस है, ऋषि मुनि हमारे सारे पूरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया ये इनविजिबल पाथवेज हैं जिसमें हमारी एनर्जी घूम रही है। और फिर ये एनर्जी जो है ऑर्गन्स में जाती है, टिश्यूज में जाती है, सेल्स में जाती है, और इसी पैटर्न से बाहर आती है। अब आप सोचिए, आपका जो दरवाजा है एनर्जी का चक्रा, वो अगर ब्लॉक्ड है, तो किस तरह से एनर्जी आपके नाड़ियों में आएगी और किस तरह से ऑर्गन्स में आएगी। तो हम किस दम पे, तो सुजोग में ये बहुत बड़ा ये है, फायदा है जब आप सीखते हैं ये साइंस की, इसमें चक्रास आप बैलेंस कर सकते हैं। आपकी नाड़ियों के अंदर की जो ऊर्जा है उसको आप ब्लॉकेज को निकाल सकते हैं, आप उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। इस तरह से हम ऑर्गन्स को एनर्जाइज कर सकते हैं। हम कैसे बोल रहे हैं डायबिटीज ठीक हो रही है, हम आहार विहार विचार पे फोकस कर रहे हैं, पर जब सुजोग के जरिए हम सारे ऑर्गन्स पे काम कर रहे हैं, पैनक्रियाज है, हमारे किडनीज है, हार्ट है, हमारे लिवर है, तो बीमारी फिर धीरे धीरे, क्योंकि सारे ऑर्गन्स एनर्जाइज हो रहे हैं, फिर वो काम करने लगेंगे फिर अच्छे। तो ये तो प्रूवन है कि यस ये हो रहा है। तो ये सुजोग थेरेपी है।
तो मैंने समझा ये कितनी पावरफुल थेरेपी है। आज मेरा यही उद्देश्य है कि हर परिवार, दुनिया के हर परिवार में किसी को तो आना ही चाहिए सुजोग थेरेपी। बेसिक आए, क्योंकि ये साइंटिफिक थेरेपी है, ये टफ है आगे चल के, पर बेसिक 2 लेवल तो सबने करने चाहिए। तो जब आपको आ गया है ना, हमको अभी कितने साल हो गए इस फील्ड में, 25 साल हो गए, हम कभी फैमिली डॉक्टर के पास गए नहीं है जी। क्योंकि कुछ भी तकलीफ होती है तो अपना इलाज है, और बेस्ट इलाज अपने हाथों में ही है, अपने पैरों में ही है, और कुछ है ही नहीं। और सिंपली भी आप देखेंगे कि छोटी छोटी अगर हम आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, मेरे रेगुलरली, मैं इंस्टाग्राम में मैं रेगुलरली डालती हूँ, टिप्स डालती हूँ सुजोग के, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि तुम मजाक कर रही हो क्या, ऐसा हो सकता है क्या? फिर हम बोलते हैं एक्सपीरियंस तो कीजिए। अच्छा, तो हार्डली आई थिंक वर्ल्ड में आई डोंट थिंक मोर देन 5% लोगों को भी सुजोग थेरेपी के बारे में पता है। तो हमें जो आज ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, हम चाहते हैं कि इस बात को स्प्रेड करें, क्योंकि सारा शरीर आपका इधर ही है। तो प्रोफेसर हमेशा कहते थे कि ये मेरी थेरेपी नहीं है, जो क्रिएटर है, जिसने हमें बनाया है, उसने ये हीलिंग सिस्टम अपने हाथ और पैरों में रखा ही है। क्योंकि आप देख रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने हाथों को यूज कर रहे हैं, पैरों को यूज कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो करस्पॉन्डिंग है अपने शरीर से, वो हमेशा एक्टिवेट हो ही रहे हैं ना। तो ये तो है ही। तो इस तरह से, तो इसमें मैं बहुत डीप गई, और फिर मैंने ये पूरा जो मेरी जितनी भी मैंने पढ़ाई की थी, रिसर्च की थी, सारा मैंने उसको साथ में कॉम्प्लीमेंट किया। तो इसलिए हमारा ये होलिस्टिक प्रोग्राम है। अच्छा। तो ये साइंटिफिक थेरेपी ऐसी वैसी नहीं है, सादी नहीं है। क्योंकि आज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने रिजल्ट्स देखे हैं। नहीं तो मैं कोई भी चीज के लिए मुझे रिजल्ट्स जरूरी, नहीं तो मैं बिलीव नहीं करती। ये सुजोग थेरेपी के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। यस, मैं जरूर ब्रीफली आपको सुजोग के बारे में बताऊंगी। जैसे मैंने कहा कि सु मतलब हाथ और जोग मतलब फुट, तो हमारा पूरा शरीर के जितने भी अंग के हिस्से हैं ना, पूरे हमारे हाथ और पैर में स्थित हैं। और हमें जैसे रिमोट कंट्रोल है ये। आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, आपने यहाँ पे अगर एक्यूप्रेशर दिया तो आपको फर्क पड़ने लगता है। तो अगर आप बोलेंगे ये मेरा हाथ मेरे शरीर जैसा कैसा है, तो अगर आप अपने शरीर को देखते हैं तो हमारे पास बीच में एक धड़ है और 5 हिस्से बाहर निकलते हैं ना, सर गर्दन के साथ हमारे 2 हाथ और हमारे 2 पैर। हम अपने हाथ को देखिए, अगर हम अपने हाथ को देखते हैं तो इसमें बीच में हमारी हथेली है और 5 उंगलियां बाहर निकलती हैं। तो अभी इसमें जो हमारे धड़ से 5 हिस्से बाहर निकल रहे हैं, उसमें से सबसे छोटा और मोटा हमारा सर है गर्दन के साथ। अब अपने इसमें 5 उंगलियों में कौन सबसे छोटा और मोटा है? अंगूठा। और जैसे इसमें सर है और गर्दन है, 2 हिस्से हैं ना ऊपर के हिस्से में, अंगूठे में भी 2 हिस्से हैं। तो यस, तो इधर से लेकर यहाँ तक मेरा फेस है, ये मेरा गला है, पीछे हमारा सर है और ये मेरी गर्दन है। ओके, अब बचे हमारी जो बाकी 4 हिस्से। 2 पैर मेरे सेंटर में है, हाथ मेरे साइड में है और मेरे 2 पैर हाथों से लंबे हैं। तो इन 4 उंगलियों में मेरी बीच की 2 उंगलियां, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर जो है मेरे पैर हो गए। अच्छा, अब आप अपने पैरों को देखिए, आपके पैरों में 3 जॉइंट है। हिप जॉइंट जो आपके शरीर से जॉइंट है, आपका नी जॉइंट और आपका एंकल जॉइंट। अब इस 2 उंगलियों में देखिए, इसमें 2-3 जॉइंट है कि नहीं? ये आपका नकल जॉइंट है जो आपके हाथ से जुड़ा हुआ है, फिर आपका नी जॉइंट है बीच वाला, और ये आपका एंकल जॉइंट है। और आपके हाथों को देखिए, अब ये मेरे 2 हाथ, साइड में मेरे हाथ हैं, साइड में, तो इंडेक्स फिंगर एंड स्मॉल फिंगर दे बिकम माय आर्म्स। अब ये भी आप देखेंगे 3 हिस्से हैं, 3 जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हैंड्स। अब इन दोनों फिंगर्स में है 3 जॉइंट। बस, तो आज हमारे पास फ्रोजन शोल्डर के केसेस इतने ज्यादा हो गए हैं, तो आप सोचिए कि ये आपके जो जॉइंट है, ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ये बीच का जो है आपका एल्बो जॉइंट है, टेनिस एल्बो, क्योंकि आजकल ड्राइविंग बहुत करते हैं ये सब, तो लोगों को टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो तो बहुत आसानी से आप ट्रीट कर सकते हैं। कार्पल टनल, रिस्ट, आज क्योंकि बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पे हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर आर्थराइटिस ऑफ फिंगर्स हो रहा है, हैंड्स का हो रहा है, तो बहुत सिंपली हम इसको ट्रीट करते हैं।
अच्छा। बहुत सरल तरीके से। अभी आपको एक आइडिया आ गया है ना, हाँ। कितने सिंपली आ गया है कि ये मेरा शरीर है पूरा। और जैसे मैंने कहा, ये मेरा चेहरा है, अंगूठे पे ये मेरा गला है, गले के नीचे क्या आती है, हमारी छाती। हाँ। तो अभी छाती में अगर आप देखेंगे तो लाइफ लाइन के अंदर हाँ। ये एरिया मेरा छाती हो गई। ओह अच्छा। कितना सिंपल हो गया। इसी तरह से बाकी जो अपना हिस्सा है पूरा इधर है, और आपकी पीठ कमर सब पीछे की तरफ। तो अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टिप देना चाहूंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं सोचती हूँ। तो ये एक्चुअली ये हमारे मोनिशाज मंत्र में भी मिलता है, पर ऑनलाइन इट इज इजीली अवेलेबल। इसको हम सुजोग मैजिकल रिंग कहते हैं। और ये मैं इंट्रोड्यूस हुई थी जब मैं सुजोग में नहीं थी। अच्छा। तब मुझे याद है, मैं ऑफिस से आ रही थी, ट्रेन में बैठी थी, तो एक बच्चा जो है ये रिंग के इतने फायदे बता रहा था, और बोल रहा था आपका दर्द चला जाएगा, आपका ये चला जाएगा। बोला कमाल है, ये सिर्फ रिंग घुमाने से आपका सब कुछ ठीक हो सकता है। बोलता है हाँ। तो मैंने ऐसे ही, मैं यूजुअली एनकरेज भी, छोटे बच्चे रहते हैं, मैंने खरीद ली उससे 2 रिंग और मैं करने लगी, उसने बताया तो मैं करने लगी। अब मैं इतनी थकी हुई थी ना, तो मैं हमेशा जब उठती थी तो थोड़ा सा थकान, शरीर में दर्द होता था। तो जब मेरा स्टेशन आया तो मैंने देखा कि आई एम फीलिंग एनर्जाइज्ड, आई एम फीलिंग सो गुड। और तभी दिमाग में नहीं है, मैंने अचानक क्या हो गया। फिर जब मैं सोचने लगी, मैंने अरे ये तो इस रिंग का कमाल है। और ये रिंग उस दिन और आज का दिन, बस मैं खुद तो भूली नहीं हूँ, पर मैं किसी को भूलने नहीं देती हूँ ये रिंग। आप सोचेंगे कि कितना सरल उपचार है, छे कौन करेगा। आजकल लोगों को क्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों में इंटरेस्ट है ना, वो लोग को ऐसा लग ही नहीं सकता है कि इतना सिंपली आपके दर्द गायब हो सकते हैं। अभी आप सोचिए, ये आपके 2 पैर हैं, आपको घुटने में दर्द है, तो आप क्या करेंगी, बस इस रिंग को, ये घुटने का एरिया है, इसमें खूब घुमाइए। अच्छा। देखिए आपका दर्द कम होते हुए। ओह। तो ये जो है सुजोग थेरेपी, मैं इसमें फोकस इसलिए हूँ कि ये शरीर की थेरेपी है। ये शरीर के आपके जो सेल्फ हीलिंग पावर है उसको ये और एम्पावर करता है, आपके ब्लॉकेजेस सारे निकालता है, आपके सारे ऑर्गन्स की एनर्जी को ये एनर्जाइज करता है। बीमारियां हैं तो उसको पूरी एनर्जी वापस उसके अंदर लाता है। इट्स अ वेरी बिग थेरेपी। इसको स्प्रेड होना बहुत जरूरी है। सिंपली थोड़ा सा समझ में आया आपका? बहुत इंटरेस्टिंग है, और अभी मुझे काफी कुछ समझ में आया। देखिए ना, मेरा मतलब है, हम क्या सोचते हैं ये क्या है, ऑल्टरनेट क्या बता रही हैं, ऐसे ही कुछ बता रही हैं, और ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जी। अच्छा। ये साइंस है, पूरी अपने शरीर की साइंस है, इसके लिए ये पावरफुल है। नाइस। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सब कुछ मैजिकल लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यस यस। आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे सरल उपाय बता सकते हैं कि जो जरूर, रोज के पेन जैसा है, बैक पेन है, छोटे छोटे चीजें हैं, तो इन चीजों में वो घर बैठे कुछ ऐसे उपचार करे कि जिसकी वजह से उनको फायदा हो सके। मैं तो चाहूंगी कि मैं जो टिप्स दे रही हूँ आपको, 3 टिप्स दे रही हूँ, अभी से ही आप शुरू कर दीजिए ये करना, और इसका फायदा आप देखिए। तो हमारे जो लंग्स और हार्ट हैं, उन्हें मजबूत रहना, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से हम इनकी हेल्थ की वजह से हमारे जो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में परफेक्ट रहती है। और जब ऑक्सीजन परफेक्ट रहता है हमारी बॉडी में, प्राण वायु जिसे कहते हैं, तो हम हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सुजोग टिप देना चाहूंगी कि जो आप कर सकते हैं और सबको करा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि अभी हमने समझा कि मेरे लाइफ के अंदर ये जो एरिया है छाती का एरिया है, तो इसमें मेरे 2 लंग्स हैं और ये हार्ट है। ओके, तो आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से, ओके, और आपने सिर्फ ऐसे पीछे लेकर ये 4 उंगलियों से इधर एक्यूप्रेशर करना है, पंपिंग करनी है आपने। 1 मिनट के लिए करना है, दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार। आपको हार्ट डिजीज नहीं है, लंग डिजीज नहीं है, फिर भी कीजिए और देखिए आपकी एनर्जी के लेवल्स बॉडी के। तो इस तरह से आप अच्छे से कर सकते हैं। और
ये बहुत इफेक्टिव है इमरजेंसी में। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो अगर आपने रास्ते में ये कंटिन्यूअसली उनका किया, तो उनकी कंडीशन स्टेबल हो जाती है। ये बहुत पावरफुल चीज है। आपको बहुत एंजाइटी हो रही है किस बात की, आपको एक्चुअली अटैक आ रहा है, एंजाइटी अटैक आ रहा है, लंग्स में बहुत तकलीफ हो रही है, तो ये कंटिन्यूस आप कर सकते हैं। तो और जो हार्ट पेशेंट हैं, लंग की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें तो ज्यादा ही करना चाहिए, पर ये मैं चाहती हूँ कि सब लोग करें और सबको सिखाएं भी। आप अगल बगल में जरूर सिखाएं, और हमें इतना बढ़िया फीडबैक मिलता है इतने से ही। तो ये एक बहुत ही आई थिंक प्राइमरी टिप है जो हम सब लोगों को करनी चाहिए, किस तरह से आप बहुत अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैंने अभी सुजोग रिंग के बारे में बताया, तो हम कहते हैं कि हर उंगली में दिन में 2 बार आपको करना है, 20 से 25 बार इस तरह से आपको रिंग घुमानी है। 20 से 25 बार आपको अच्छे से रिंग घुमानी है हर एक उंगली में। ओके, सो ऑल 10 फिंगर्स में एटलीस्ट 2 बार दिन में आपको रिंग घुमानी है। आप ट्रैवल में हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, एंड अगर आपके पास ये रिंग नहीं है तो आप सिंपली आप अपने जॉइंट्स, हैंड्स के जॉइंट्स को ट्विस्ट करना है इस तरह से। ओके, इस तरह से आपको ट्विस्टिंग करनी है, और फिर बाद में इस तरह से। सो ये जो ट्विस्ट थेरेपी है, ये करने से हमारे अंदर के जो एनर्जी ब्लॉकेजेस रहते हैं नाड़ियों में और चक्रास में, वो निकलने लगते हैं। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल द सुजोग साइंस। ओके, और तीसरा मैं जो हमारी मेन थेरेपी है मोनिशाज मंत्रा में, जो मंत्रा है वो है स्माइल मंत्रा। हमारा जो उद्देश्य है कि चारों तरफ स्माइल हो, तो उसमें हम एक ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं स्माइल ब्रेथ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रीदिंग, सिर्फ नाक से इनहेल करना है, सारी ब्रह्मांड की एनर्जी अपने अंदर लीजिए, और एक्सेल करते हुए फील कीजिए रिलीज होते हुए सारे आपके टेंशन्स, जो कुछ आपको लाइफ में नहीं चाहिए। तो जब आप रिलीज करते हैं उस वक्त एक स्माइल के साथ आपने रिलीज करना है। फिर से करेंगे, चार बार आपको करना है। सुबह उठते ही 4 बार करना है, एक अवेयरनेस के साथ। सोते वक्त 4 बार करना है, और दिन में कितनी बार भी आप कर सकते हैं। आपको गुस्सा आया है, टेंशन आया है, प्लीज चलिए मिलके सब लोग करते हैं। चलिए, हाथ कैसे रखना, ये फोल्ड, हाँ ओके, स्ट्रेट बैठना है। हाँ, और आपका फोकस पूर्ण रूप से हमारी जो रीढ़ की हड्डी रहती है ना, उस पर हमारे चक्रास हैं। हाँ, तो हमारा सहस्रारा चक्र जो रहता है हमारे क्राउन पर रहता है, इधर सर के ऊपर। तो यहाँ से फोकस पूरा आपको लेके जाना है हमारे टेल बोन की तरफ, जहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र है। तो सिर्फ सांस आपने लेनी है और आपका फोकस अंदर रहे, सारी शक्ति आपके अंदर आ रही है। और रिलीज करते हुए पूरा आराम से आपको एकदम रिलैक्स लगना चाहिए। जो कुछ भी सांस भर रही है अंदर, और मुंह से छोड़, यस, मुंह से, विद अ स्माइल, विद अ स्माइल, यस, वी कॉल इट स्माइल ब्रेथ। लेट अस ऑल डू। आप देखना कितने रिलैक्स हो जाएंगे आप। 4 ही बार करना है। चल करते हैं। और हाथ का कुछ खुला, बस खुला, क्योंकि मुद्रा भी मैंने बताया नहीं, हाँ, बहुत बड़ी साइंस है वो। हाँ, चलिए आंखें बंद रखें, चेहरे पे मुस्कुराहट। चलिए सब मिलकर करते हैं। सांस भरें, महसूस करें सारा डिवाइन पावर, सारी ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करते हुए शरीर के हर एक कोशिका में, और धीरे से मुंह से रिलीज करें। सांस फिर से भरें, एक अवेयरनेस के साथ, एक ग्रैटिट्यूड के साथ, एक कृतज्ञता के साथ, और धीरे से सांस छोड़ें विद अ स्माइल।
धीरे से आंखें खोले। आओ, वाव लगा। ये कितनी सिंपल थेरेपी है ना, हाँ, और सब कुछ मेरे पास है, सांस भी मेरे पास ही है ना, वो पूरी ब्रह्मांड की शक्ति भी मेरे पास ही है। कहाँ भटक रहे हैं हम? पूरा ब्रह्मांड मेरे पास है। देखिए, जीवन जो है कुछ पलों का भाव है। नदी की तरह हम बह रहे हैं, एक दिन सागर में विलीन हो जाएंगे। बीते हुए पल वापस नहीं आएंगे, आने वाले पल के बारे में कुछ पता नहीं। बस यही पल है, यही जीवन है। बस जी लें इस पल को एक मुस्कुराहट के साथ। यही हमारी फिलॉसफी है, बस सिंपल एक स्माइल। बहुत अच्छा लगा, सच्ची में बहुत फ्रेश लगा, देखा? सुकून कितना? मिला। और कहीं भी कर सकते हैं ना आप बैठ के। आपको थकान लग रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, एक फोर्स स्माइल। मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, बच्चों पे गुस्सा आता था, बहुत डांटती थी, फिर जाके अंदर जाके मिरर के सामने 4 ब्रेथ्स कर लिए, स्माइल। अब बच्चे बोले अभी तो इतना हमें डांटा है और अभी मस्त है। अपने एनर्जी को इम्बैलेंस नहीं करना है, वो इम्पोर्टेंट है। हमने ये बात सीखी है कि अपनी एनर्जी, आपने थोड़ा सा नेगेटिव सोचा, जोर से बोला, आपकी इमीडिएटली आपकी एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है। और चार्ज करने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। सही है। तो बार बार क्यों अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करें? बहुत सारे महिलाओं को ये बात मेरे ख्याल से ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हम लोग कभी नाराज होते हैं, गुस्सा रहते हैं और पूरा दिन उस बारे में सोचते रहते हैं। और शाम तक, मतलब जिनके साथ गुस्सा हुआ है वो तो अपने के चले होते हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ रहती है वो पूरा दिन उसी ख्याल में रहती है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ी बन जाती है। आज आपको मालूम है क्या, पहले जमाने में किसी को, लेडीज को तो दिल की बीमारी कभी नहीं होती। आज आपको पता है कि दिल की बीमारियां ज्यादा लेडीज को हैं। तो ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं, तो वो हमें समझना है दिल से। जैसे मेरे ख्याल से मोनिशा जी, आप यहाँ पे आके हमें बहुत बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें आपसे मिली और बहुत अच्छा भी लगा। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहिए या कुछ बताना चाहिए? बस मैं यही बोलना चाहूंगी की तुम्ही सगळ्यांना आमंत्रित करते आमच्या ह्या हीलिंग विदाउट मेडिसिन ची जर्नीला, जिसकी वजह से आप लोग सब हेल्दी जीवन जी सकते हैं। और ये सुंदर जो हमारा जीवन है, आयुष्य है, उसको हम मजे से जी सकते हैं। और एक लाइफ विदाउट मेडिसिन हम सब जी सकते हैं। धन्यवाद। तो आजचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला जरूर कळवा, कारण आज आपण ज्या सिच्युएशन मध्ये सगळे लोक राहतात त्याच्यामध्ये स्ट्रेस आहे, वर्क प्रेशर भरपूर आहे आणि या सगळ्यामध्ये म्हणजे ते वर्क प्रेशर शाळेतल्या मुलांनाही आहे, त्यांच्या पॅरेंट्स नाही आहे आणि ऑफिस मधलं प्रेशर वेगळं आहे, घरातलं प्रेशर वेगळं आहे। या सगळ्यामध्ये आपण खूप सारा आजार आपल्याला लावून घेतलेले आहेत। डायबिटीज, हायपरटेन्शन, थायरॉइड्स, हे सगळे खूप कॉमन झालेल्या गोष्टी आहेत। पण त्या कॉमन झाल्यात म्हणून त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष केलं नाही पाहिजे आणि त्याच्यासाठी मेडिकेशन, आज मेडिकल फील्डचे मध्ये पण इन्फ्लेशन एवढं वाढतंय, सगळ्याचकडे महागाई वाढते आणि मेडिकलचे एक्सपेन्सेस पण खूप जास्त होतात। असं घर आपल्याला मिळणं मुश्किल होऊन जातं की तिथे काही मेडिकेशन चालू नाहीये। तर आपल्याला ह्या आपल्या रूट्सकडे परत एकदा वळणं जरुरीचं आहे, जिथे आपण हील विदाउट मेडिकेशन हा द्वारे आपण स्वतःला ठीक करू शकतो। तर त्यासाठी तुम्ही मोनिशा मंत्राचा नक्कीच मॅडमना संपर्क साधू शकता। आणि आजचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला आहे जरूर आम्हाला कमेंट करून कळवा। धन्यवाद। मोनिशा मैडम, आप हमारे चैनल पे आए और आप जो काम कर रही है
उसका हमारे चैनल की तरफ से आपका एक सम्मान है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।